जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी दो चल रहे रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2। इसके हम कुछ क्वेश्चन को कर भी चुके हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। है क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में एक टैक्सी चल रहा है, उस पे क्या कर रहा है, दो तरह का भाड़ा ले रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए। फिर क्या बोला, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें स्टार्ट होता है, क्या, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को अगर वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, कितना भाड़ा देना होगा, ये बताना है। ये दो क्वेश्चन था। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कहां से। एक क्वेश्चन हमारा यहां से है, यहां पे जो पूछा है, एक तो ये हो गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक तो ये बताना है। दूसरा, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, दूसरा ये बताना है। तो एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी अगर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो उसमें एक चार्ज पहले ऐड कर लेते हैं, डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज होता है क्या, होता कैसे, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे, कोई सामान मंगा रहे, तो पहले क्या होता है, उसका प्राइस क्या है, प्लस में जो डिलीवरी चार्ज होता है उसको ऐड करते हैं। दो चीज बोला मैंने, एक तो क्या, जो आप आर्टिकल मंगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, उसका प्राइस हो जाएगा प्लस में डिलीवरी चार्ज। लेकिन जब आप उस चीज को एक्सचेंज करते हैं या फिर रिटर्न मारते हैं, तो क्या होता है, आपको डिलीवरी चार्ज रिटर्न नहीं किया जाता, तो केवल कॉस्ट प्राइस ही, केवल उस प्रोडक्ट का प्राइस ही रिटर्न किया जाता है। तो होता क्या, दो चीज होता है, एक तो उसका चार्ज हो गया जो आप खरीद रहे हैं, दूसरा डिलीवरी चार्ज, वो उसका क्या होता है, नियत होता है। हर प्रोडक्ट का एक नियत भाड़ा लिया जाता है। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है, क्या, हमें दो तरह का भाड़ा देना है। कहने का मतलब है कि टैक्सी अगर आप बुक करवा रहे हैं, टैक्सी ले रहे हैं, तो वहां पे दो भाड़ा लगेगा। एक नियत भाड़ा, वो फिक्स है, आप चले या ना चले, दूरी तय कर रहे हैं नहीं तय कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, वो फिक्स है, देना पड़ेगा। दूसरा, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, उससे कितनी दूरी जा रहे हैं, दूसरा इस पे डिपेंड करता है। जो हमें वही मानना होता है जो हमसे पूछा गया। तो पहले क्या पूछा था, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक, तो मैं मानता हूं भाई, माना नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ये हो क्या रहा, नियत भाड़ा x माना गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना गया। अब आते हैं समीकरण बनाने की बारी। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले क्या बोल रहा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया दे रहा। 105 रुपया जो दे रहा, कैसे दे रहा, नियत भाड़ा वो तो देगा भाई, क्योंकि बताया गया था नियत भाड़ा फिक्स है, प्लस में जितना किलोमीटर जा रहा है, तो कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों मिला के वो कितना पैसा पे कर रहा है, 105 रुपए। नियत भाड़ा x हो गया, पर किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y था, तो y, 1 किलोमीटर का भाड़ा y था, इंटू में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो y गुणे 10y हो जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105, समीकरण 1। फिर ऐसे हम समीकरण 2 बनाते हैं, क्या, अब की बार 15 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो पहले तो नियत भाड़ा दो भैया, फिर 15 किलोमीटर जाने का, दोनों मिला के कितना देगा, 155 रुपया। तो समीकरण 2 हो गया। ये दो समीकरण बन गए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। फिर हमें x और y का मान निकालना है, तो प्रतिस्थापन विधि लगता हमारा लगाते हैं। क्या हो जाएगा, यहां से x का मान निकालो, 155 माइनस 15y, ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या कर रहे हैं, हम 15y को ले जाके राइट साइड भेज रहे हैं, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो साइन चेंज हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15y आ रहा है। आएगा क्या, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान है क्या, देखो x इक्वल टू चल रहा है 155 माइनस 15y, यहां से x का मान दिख रहा हो, किसमें रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को लिखो x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का मान रखते हैं भैया, x का मान है कितना, 155 माइनस 15y, प्लस में क्या चल रहा है,
10y इक्वल टू 105। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है। क्या x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 155 माइनस 15y प्लस में 10y चल रहा है इक्वल टू 105। तो हो क्या जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y क्या हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 105। 155 माइनस 105 इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा और 10y 155 माइनस 105 करो तो आएगा 50। 5 से कैंसल तो हो जाएगा y इक्वल टू 10। y की वैल्यू मिल गई। y इक्वल टू कितना आ रहा 10y। अब क्या देख रहे हैं हमें अभी निकालना क्या है x क्या था नियत भाड़ा। तो लिखते हैं भैया यहाँ पे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखना है तो y इक्वल टू है कितना 10 और समीकरण 3 हमारा क्या दिख रहा है x इक्वल टू 155 माइनस 15y। यहां पे दिख क्या रहा है x इक्वल टू 155 माइनस 15y ये था। y का मान रखते हैं भैया x y का मान कितना है 15 गुणे में 10 तो हो क्या जाएगा x इक्वल टू 155 15 गुणे 10 150। तो x इक्वल टू क्या आएगा 155 माइनस 50 करेंगे तो ये बचेगा 5। x की वैल्यू 5 आ गया। कहने का मतलब क्या होगा जो हमारा नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 10 रुपया। तो लिखेंगे आंसर नियत भाड़ा 5 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। ये था यहां तक का आंसर जो बोला था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर क्या बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। तो क्या होगा निकालेंगे भैया 25 किलोमीटर की यात्रा में भाड़ा कितना भाड़ा लगेगा तो क्या हो जाएगा नियत भाड़ा प्लस 25 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक तो नियत भाड़ा हमारा कितना है 5 रुपए है प्लस में प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है 1 किलोमीटर का भाड़ा गुणे 10 क्या था प्रति किलोमीटर भाड़ा तो जाएगा ये 25 का 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 250 प्लस जोड़ देंगे तो 255 रुपया। ये आ गया 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी डाउट बहुत आराम से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।